आखिर सभ्यता की शुरुआत किसने की? क्या वो मिस्र की नील नदी के किनारे थी या भारत के सिंधु घाटी में? नहीं, सबसे पहले कदम धरती पर आदि मानव ने ही रखे थे, जिनकी झलक आज भी हमें देखने को मिलती है। वनों में रहने वाली जनजातियों में ये कहानी है पत्थरों से इतिहास तक की और जंगलों से जल जंगल जमीन की रक्षा तक की। आइए चलते हैं इस रोमांचक यात्रा पर आदिम सभ्यता गोंडवाना राज्य तक। जीवन का उद्गम अफ्रीका की गोद में लगभग 30 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका महाद्वीप पर जीवन की उत्पत्ति हुई। पहले होमो हैबिलस, फिर होमो इरेक्टस और फिर होमो सेपियंस का विकास। ये मानव समूह धीरे धीरे अफ्रीका से प्रव्रजन करके पूरे विश्व में फैले। कहा जाता है हम सभी अफ्रीका की संतानें हैं। चाहे हम भारत में रहे या अमेरिका में, हमारे पूर्वज एक ही धरती से चले थे। 200 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर केवल एक महाद्वीप था, पैंजिया महाद्वीप। पैंजिया 2 हिस्सों में टूटा, लॉरेशिया और गोंडवाना। गोंडवाना में आज का अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, भारत, दक्षिण अमेरिका और मेडागास्कर शामिल थे। गोंडवाना सिर्फ एक भूखंड ही नहीं था, वो सभ्यता, प्रकृति और जीवन का पालना था। 100 मिलियन वर्ष पहले भारतीय टेक्टोनिक प्लेट गोंडवाना से अलग होकर उत्तर की ओर बढ़ने लगी। यह प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई, जिससे हिमालय बना और भारत बना। इस टकराव ने एशिया से भारत को जोड़ा और एक नई जलवायु, पारिस्थितिकी और जैव विविधता उत्पन्न हुई। यहीं से शुरू होती है भारत की असली कहानी, एक भूखंड की जो आग के ऊपर तैरता हुआ पर्वतों से टकराया और सांस्कृतिक महाशक्ति बन गया। अफ्रीका से आए मानवों ने भारत में नदी, घाटियों, पहाड़ियों और जंगलों में निवास शुरू किया। इन्हीं लोगों से आगे चलकर जनजातियां बनी, जो प्राकृतिक जीवन, सहजीविता और परंपरा की वाहक रही। जब नगर नहीं थे तब गांव भी नहीं थे, पर जंगलों में जीवन था। ये वही जीवन था जिसे हम गोंड, भील, संथाल, कोरवा, बैगा, उरांव जैसे नामों से जानते हैं, जो आगे चलकर गोंडवाना के शासक बने। गोंडवाना केवल एक भूगोल नहीं, एक जीवन शैली है जिसमें प्रकृति देवता है, जंगल अस्तित्व है और सामुदायिकता ही धर्म। इन्हीं वनांचलों से शताब्दियों की यात्रा करते हुए गोंड जनजातियां उभरी, जिन्होंने धीरे धीरे अर्जुन, श्रृंगार, शक्ति और शौर्य के प्रतीक बनकर अपने अपने क्षेत्रीय गढ़ों को राज्य में बदला। गोंड समाज की यह यात्रा शिकारियों से शासक बनने की है। संग्राम शाह ने 52 गढ़ों की स्थापना कर गढ़मंडला साम्राज्य की नींव रखी। चंद्रपुर, देवगढ़, नागपुर, कांकेर, रामगढ़, इन सभी किलों की दीवारें आज भी उस महान जनजातीय प्रशासन, कूटनीति और स्थापत्य का मौन इतिहास कहती है। रानी दुर्गावती की वीरता ने मुगल ताकत को चुनौती दी, तो बख्त बुलंद शाह ने नागपुर को संस्कृति और समृद्धि का केंद्र बनाया। गोंडवाना क्षेत्र के प्रमुख किले: गढ़ किला, जबलपुर, मध्य प्रदेश, 1500 ईस्वी, गढ़मंडला, गोंड वंश, संग्राम शाह। 11वें शासक, 52 गढ़ों के निर्माता, गढ़मंडल की राजधानी, रानी दुर्गावती के पूर्वज। दूसरा, चौरागढ़ किला, नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश, 1500 ईस्वी, गढ़मंडला, संग्राम शाह वही शक्तिशाली किला जिसका ऐतिहासिक द्वार आज भी प्रसिद्ध है। तीसरा, रामनगर किला, मंडला, मध्य प्रदेश, 1540 से 1560 ईस्वी, गढ़मंडला, दलपत शाह, रानी दुर्गावती शासिका, 12वें-13वें रानी दुर्गावती का शासन केंद्र, मुगलों से युद्ध के लिए प्रसिद्ध। चौथा, देवगढ़ किला, चंद्रपुर, महाराष्ट्र, 16वीं सदी, देवगढ़, गोंड वंश, गोंड राजा कान्होजी। 8वें-10वें विदर्भगढ़ का क्षेत्र, देवगढ़, राज्य की राजधानी। 5वां, चांद किला, चंद्रपुर, महाराष्ट्र, 1620 से 1650 ईस्वी, देवगढ़, नागपुर, गोंड वंश, कान्होजी गोंड, बख्त बुलंद शाह अंतिम गोंड शासक किला। बाद में मराठा प्रभाव में आया, बख्त बुलंद ने इस्लाम अपनाया। 6वां, नागपुर किला, नागपुर, 1680 ईस्वी, पुनः निर्माण, नागपुर गोंड वंश, गोंड राजाओं द्वारा प्रारंभिक निर्माण।
अंतिम शासक जयती शाह, बाद में मराठों ने पुनः निर्माण करवाया। 7वां कांकेरगढ़, कांकेर छत्तीसगढ़ 14वीं-15वीं सदी। कांकेर गौड़ वंश राजा धर्मदेव प्रारंभिक गौड़ शासक रियासत काल तक गौड़ का प्रभाव आज भी शाही महल के रूप में संरक्षित है। 8वां कोटगढ़ किला बस्तर छत्तीसगढ़ 14वीं सदी। प्रारंभिक बस्तर गौड़ वंश अन्नम देव स्थानीय गौड़ प्रथम बस्तर शासक। बस्तर राज्य की शुरुआत बाद में कलिंग वंश में विलय। 9वां रामगढ़ किला पचमढ़ी सतपुड़ा मध्य भारत। गौड़ क्षेत्रीय गौड़ राजा पंचमढ़ी में गुफा संरचनाओं के साथ किला वन क्षेत्र में स्थित। 10वां खैरागढ़ छत्तीसगढ़ 17वीं सदी। गौड़ वंश गौड़ राजा खैरागढ़ शाखा। स्थानीय शासक स्थापत्य कला में सुंदर। खैरागढ़ विश्वविद्यालय के पास स्थित। 11वां गढ़फुलझर महासमुंद फैना राजा अनंत शाह द्वारा 1808 ईस्वी में निर्मित। 12वां फणी नागवंशी कवर्धा, कवर्धा राजमहल महाराजा धर्मराज बादल महल 1936-1939। 13वां चक्रधर मोती महल रायगढ़ भूपदेव सिंह 1905। 14वां गिरिविलास पैलेस सारंगगढ़ राजा जवाहर सिंह द्वारा 1908 में निर्मित। गौड़ राजाओं की यह गाथा इस बात का प्रमाण है कि जनजाति समुदाय केवल जंगलों में गुम नहीं हुए, बल्कि उन्होंने अपने लिए किले गढ़े, नगर स्थापित किया, सभ्यता रची और इतिहास को आकार दिया। आज हम गोंडवाना कहते हैं तो वह केवल भूगोल नहीं, गौरव, संघर्ष और सांस्कृतिक जिजीविषा का प्रतीक बन चुका है।